औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज सूरह अंबिया शुरू कर रहा हूँ। ये भी एक लंबी सूरत है। इसको भी 5 हिस्सों में मैंने तकसीम किया है। तो जैसे मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि नमाज हमारे लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हर इंसान को सांस लेना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें सजदों की नेमत से आशना करे, आमीन। तो मैं ये मक्की सूरत है। 112 आयात हैं इसके और 7 रुकू हैं। तो इसका तारुफ मैं थोड़ा पेश करता हूँ पहले कि इस सूरत का बुनियादी मकसद इस्लाम के बुनियादी अकायद यानी तौहीद, रसालत और आखरत का इस्बात है, और इन अकायद के ख़िलाफ़ कुफ़ार मक्का जो इतराज़ात उठाया करते थे, इस सूरत में उसका जवाब भी दिया गया है। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर उन लोगों का एक एतराज़ ये था कि एक हम जैसा इंसान ही क्यों पैगंबर बनाकर भेजा गया है, ये मुनासिब ना था। इस ज़िमन में बहुत से पिछले पैगंबरों का हवाला दिया गया है कि वो सब इंसान ही थे और उन्होंने अपनी अपनी कौमों को उन्हीं अकायद की तालीम दी थी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकायद हैं। अंबिया कराम के इसी हवाला की बना पर इस सूरत का नाम सूरत अंबिया रखा गया है। तो मैं इसको शुरू करता हूँ, बाकायदा शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम वाला है। तो आयत नंबर 1 लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त करीब आ पहुँचा है, लेकिन वो गफलत में पड़े हुए हैं और इतराज़ किए जा रहे हैं। तो आयत नंबर 2 जब कभी उनके परवरदिगार की तरफ से नसीहत की कोई नई बात उनके पास आती है तो वो उसे मजाक बना बना कर इसी हालत में सुनते हैं। तो आयत नंबर 3 कि उनके दिल फजूलियात में मुनहमिक होते हैं और हर जालिम चुपके चुपके एक दूसरे से सरगोशी करता है कि ये शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम ही जैसा एक इंसान नहीं तो और क्या है। फिर भी तुम सूझते बूझते जादू की बात सुनते जाओगे। वो समझते थे कि ये हजूर अलैहिस्सलाम जो बातें करते हैं ये जादू की बातें हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर इसको जो है कुरान पाक में इसकी वजाहत फरमा दी है। आयत नंबर 4 पैगंबर ने जवाब में कहा कि मेरा रब जानता है हर उस बात को जो आसमान और ज़मीन में है, वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। तफसीर इसकी ऐसी है, जो बातें ये काफिर लोग खुफिया तौर पर किया करते थे, बाज़ औक़ात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के ज़रिए उनसे बाखबर होकर वो बातें बता दिया करते थे। इस बात को वो लोग जादू कह दिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि ये जादू नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई वही है जो ज़मीन व आसमान में कही हुई हर बात से पूरी तरह बाखबर है। तो आयत नंबर 5 यही नहीं बल्कि उन लोगों ने यह भी कहा कि ये कुरान बेजोड़ ख्वाबों का मजमुआ है, बल्कि ये इन साहब ने खुद गढ़ लिया है, बल्कि ये एक शायर हैं। भला ये हमारे सामने कोई निशानी तो ले आए जैसे पिछले पैगंबर निशानियों के साथ भेजे गए थे। तो आयत नंबर 7 और ए पैगंबर, हमने तुमसे पहले किसी और को नहीं, आदमियों ही को रसूल बनाकर भेजा है जिन पर हम वही नाजिल करते थे। लिहाजा काफरों से कहो, अगर तुम्हें खुद इल्म नहीं है तो नसीहत का इल्म रखने वालों से पूछ लो। तो ताबीर इसकी ऐसे है कि नसीहत का इल्म रखने वालों से मुराद अहले किताब है। वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि तमाम अंबिया कराम इंसानों ही में से आए हैं। आयत नंबर 8 और हमने उन रसूलों को ऐसे जिस्म बना कर उन्हें भेजा था जो वो खाना खाया करते थे और सोया भी करते थे। आयत नंबर 10 अब हमने तुम्हारे पास एक ऐसी किताब उतारी है जिनमें तुम्हारे लिए नसीहत है, क्या फिर भी तुम नहीं समझते। तो आगे आयत नंबर 16 और हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है खेल के लिए नहीं बनाया। आयत नंबर 17 अगर हमें कोई
खेल बनाना होता तो हम खुद अपने पास से बना लेते, अगर हमें ऐसा करना ही होता। आयत नंबर 19, और आसमानों और ज़मीन में जो लोग हैं अल्लाह के हैं, और जो फरिश्ते अल्लाह के पास हैं, वो ना उसकी इबादत से सरकशी करते हैं ना थकते हैं। आयत नंबर 20, वो रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं और सुस्त नहीं पड़ते। आयत नंबर 25, और तुमसे पहले हमने कोई ऐसा रसूल नहीं भेजा जिस पर हमने ये वही नाजुल ना की हो कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, लिहाजा मेरी इबादत करो। तो आयत नंबर 31, हमने ज़मीन में जमे हुए पहाड़ पैदा किए ताकि वो उन्हें लेकर हिलने ना पाए, और उसमें हमने चौड़े चौड़े रास्ते बना दिए ताकि वो मंजिल तक पहुंच सकें। आयत नंबर 32, और हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया है, और ये लोग हैं कि उसकी निशानियों से मुंह मोड़े हुए हैं। तो तफसीर इसकी ये है कि इससे पहले ये मज़मून सूरह हजर में इस तरह बयान हुआ है कि हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और इसे मज़ीद कर दिया है देखने वालों के लिए, और हमने हिफाजत की है और उसकी शैतान मरदूद से, यानी आसमान दुनिया पर जो सितारे हैं वो बायस ज़ीनत हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये शयातीन जिन के लिए मेज़ाल सेंटर भी हमें इनमें हैं। जो कोई भी अपनी हदूद से तजावज़ करके गैब की ख़बरों की टो में आलम बाला की तरफ जाने की कोशिश करता है, उस पर शहाब साकब की शक्ल में मिजाल दागा जाता है, और यूँ इन शयातीन को के पहुँच के हवाले से आसमान को महफूज दर्जा दे दिया गया है। तो आगे आयत नंबर 33, और वही अल्लाह है जिसने रात और दिन और सूरज और चाँद पैदा किए हैं, सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। ताबीर इसकी ये है, तफसीर इसकी ये है, कुरान करीम में असल लफ्ज़ फ़लक है जो अरबी ज़ुबान में गोल दायरे को कहते हैं। जिस वक्त ये आयत नाज़िल हुई है उस वक्त फ़लकियात में ये बतलीमूसी नज़रिया दुनिया पर छाया हुआ था कि चाँद, सूरज और दूसरे सैयारे आसमानों में जुड़े हुए हैं, और आसमान की गर्दश के साथ वो सैयारे भी गर्दश करते हैं। लेकिन इस आयत में अल्लाह ताला ने जो अल्फाज इख्तियार फरमाए वो इस बतलीमूसी नज़रिया पर पूरी तरह मुंतबक नहीं होते। इसकी बजाय इस आयत के मुताबिक हर सियारे का अपना मदार है जिसमें वो तैर रहा है। तैरने का लफ्ज़ बतौर ख़ास काबिल तवज्जो है जो खला में तैरने पर ज़्यादा सादक आता है। साइंस इस हकीकत तक भी बहुत बाद में पहुंची है कि सैयारे खला में तैर रहे हैं। ये अल्लाह सुब्हान तआला ने 1400-1500 साल पहले अपने हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत ये चीज़ें इंसानों तक पहुँचाई, लेकिन अब सारे साइंसदान इसकी पैरवी करते हुए इसके उनको जो है फ़तह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो वही है कि जैसे अब 200 साल पहले हज़रत अल्लामा इकबाल, उस वक्त तो ना खला का वजूद था, ना कोई सैयारों का या ये राकेटों का वजूद था, ना किसी की सोच में था, लेकिन अल्लामा इकबाल ने उस वक्त भी इशारा दे दिया था कि सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे, सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे, कि आलम बशरियत की ज़द में है गर्दूं, कि इंसान आसमान पर चांद सितारों पर जा सकता है। ये हजूर अलैहिस्सलाम की मार्फत हम तक बात पहुंची है, क्योंकि वो भी इंसान थे, वो गए हैं तो उनकी उम्मत और इस दुनिया के जो लोग हैं अल्लाह ने अक्ल दी हुई है सबको, तो ये भी वहाँ पहुँच सकते हैं। और ये अब कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों से सारी चीज़ें हासिल करके। तो आयत नंबर 34, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले हमने किसी इंसान को ज़िंदा नहीं रखा, चुनाचे अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया तो ये लोग क्या हमेशा रहेंगे। ताबीर तफसीर इसकी सूरह तूर आयत नंबर 30 में है कि कुफार मक्का, अबू जहल, अबू लहब वगैरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे कि हम इनकी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके जवाब में ये आयत नाज़िल हुई कि अव्वल तो मौत हर शख्स को आनी है, इन सबको भी मरना है और हमारे सामने पेश होना है। तो ये मैं आज इसको यही ख़त्म करता हूँ।
میرے یہ قرآن پاک ہے اردو میں، اس کو سنا کریں. بس میری صرف یہی گزارش ہے. یہ باعث مطلب رحمت ہے اور آپ کو اس کا اجر ملے گا. اس کو پورے چیپٹر کو سنا کریں، اس سے بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.